Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sonali. I think मैंने इससे पहले अपना नाम नहीं बताया है. So just a small introduction. And if you are watching this channel for the first time, please do subscribe and like the video if you like it. Um, so yeah, without any further discussion, let's just get into the topic. So today I'm going to discuss about a very strange topic. Um, so let's start from the very beginning. I'm a person who used to say bad things about God. For that आई हैव अपोलोजाइज्ड ऑलरेडी. मैंने बहुत माफ़ी मांग ली है, बहुत माफ़ी मांग ली है भगवान से, और मैं बहुत रोई भी हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से सो इन माई लाइफ आई बीन इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जहाँ पे भगवान से भरोसा ही उठ गया था मेरा. और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि पेपर जाने से पहले कि मतलब भगवान को ऐसे प्रणाम करके जाओ कि एग्ज़ाम है तुम्हारा. तो आई वाज लाइक, क्यों करके जाना है? भगवान क्या मुझे बताने आएंगे पेपर में? एग्ज़ाम देने के लिए मेरी हेल्प करने आएंगे? मैं क्यों करूँ? आई वाज लाइक अ नास्तिक पर्सन. आई यूज टू से आई डोंट बिलीव इन गॉड. This is like my history. I was a person who used to not believe in God at all. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ऐसा था, बचपन में ऐसा नहीं था. बचपन में आई वॉज ओके, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था. बट विद टाइम इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद मुझे ऐसे लगा अगर भगवान होते तो ये सब नहीं होता मेरे साथ. सो आई वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट दैट. टाइम बीतता गया, मैं भी थोड़ी बड़ी होती रही धीरे धीरे. और एक दिन लाइफ में सिचुएशन, एक टाइम ऐसा है कि लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी थी और आई जस्ट क्राइड अ लॉट. और मैंने भगवान से कहा कि इफ़ यू आर एक्चुअली देयर देन प्लीज़ हेल्प मी, ओके. आप प्लीज़ ये कर दो या कुछ तो ऐसा कर दो. और कुछ दिन बाद हो गई वो चीज़ ठीक. अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मे बी भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ. तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है और कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ओके. बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी उन्हीं को जल्दी दिखाई देंगे जो नहीं मानते. अगर आप किसी को आंखें खोल के ढूंढने जाओगे तो शायद आपको ना मिले, बट अगर आप किसी में बिलीव ही नहीं करते हो तो शायद आपको वो दिख जाए. आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट दिस वीडियो इज़ जस्ट coming from my heart, whatever has happened with me till now. तो आई एम अ पर्सन जिसकी लाइफ बहुत कोई अच्छी नहीं रही है. इफ़ आई टॉक अबाउट पास्ट, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ struggles, a lot of things were there that was very difficult to handle. और अब अभी मैं सोचती भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि I don't know how I handled all those situations. It was very difficult टू हैंडल, बट पता नहीं कैसे हाउ आई हैंडल. इतनी हिम्मत कहाँ से आई, किसने दी? तो जो भी सिचुएशंस चल रही थी, आई जस्ट वन डे आई प्रे टू गॉड कि देखो, मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं हूँ ना. तुम्हें पता ही है कि मैं तुम पे इतना भरोसा भी नहीं करती हूँ. बचपन में नहीं था, बचपन में आई वॉज अ पर्सन हु यूज टू लव कृष्णा, बहुत ज़्यादा. बट लेटर ऑन जैसे जैसे बड़ी होती रही, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, मैं भूल गई सब कुछ. और मुझे ये भी हुआ कि भगवान नहीं होते हैं और ये सब कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज़ है. तो ऑल ऑफ दैट वॉज देयर. आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट इमोशनल, बट ठीक है.
इट्स अ बिट ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो लेटर ऑन जब एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई मेरे लाइफ में, और मैंने बस भगवान से यही बोला कि आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, दिस इज़ नॉट इन माय कंट्रोल, एंड आप देख लो, प्लीज़ हेल्प मी, दैट्स इट। मैंने एक दिन रात को बोला, और उस दिन के बाद से सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई। बहुत सारी चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल दैट आई लेफ्ट माय होम वेयर आई वाज़ लिविंग सिंस माय चाइल्डहुड, आई विल से। उसका रीज़न क्या है एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मे बी आई विल नेवर गोइंग टू शेयर ऑन यूट्यूब उसका एक्चुअल में रीज़न क्या था, बट जो भी था, एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ गुड रीज़न। एंड उसके बाद सारी चीज़ें हुई, एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड। और मुझे लगता है कि ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप भगवान को पसंद कर रहे हो, या आप भगवान में बिलीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए आपके मन में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी भगवान पे ही है। और शायद हर चीज़ सही टाइम पर ही होती है। तो वही हुआ। धीरे धीरे आई गॉट दिस फेथ इन गॉड। और मतलब अभी भी, लेट्स से, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग विद माई मदर, एंड उनको बहुत ऐसा वियर्ड लगता है कि अगर मैं भगवान रिलेटेड बात करूँ, तो मतलब आई वॉज नेवर दैट पर्सन। मतलब मुझे डांट पड़ती थी कि तू कभी पूजा कर ले, कभी तो कुछ कर ले, तुझे तो कुछ है ही नहीं भगवान के लिए, एंड ऑल। सो मेरे अंदर वो भक्ति वाली, या वो जो फेथ था गॉड के लिए, वो धीरे धीरे आने लगा। बट आई वॉज नेवर अ पर्सन जो, वो मेरे मन में है हमेशा। आई यूज़ टू थिंक लाइक दैट। मुझे मतलब दिखाना पसंद नहीं है लोगों को कि मतलब बहुत ऐसा, समझ जाओ बस। मतलब जो है मेरे अंदर है, मुझे वो अच्छा लगता है कि जो है वो मेरे और मेरे भगवान के बीच में है। आई डोंट वांट टू शो इट टू एनीवन। ओके। मतलब जैसे लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, और बहुत ज़ोर ज़ोर से आरती करके पूजा करते हैं, या जो भी चीज़ें करते हैं। मैंने मैंने अगर फास्टिंग किया भी है, मैंने 1-2 साल से स्टार्ट किया है, बट बहुत ही ऐसे शांत वे में बस किया। और ऐसा ऐसा नहीं कि सबको बताना है या कुछ, या दिखाना है किसी को, ऐसा कभी भी नहीं था। तो पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप भी एक पर्सन हो जिसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, या चल रही थी, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर ओवर थिंकिंग, यू फील वर्थलेस, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, प्लीज़ टेक वन एडवाइस फ्रॉम मी एंड स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड। ओके। एंड जो भी आप कर रहे हो, जस्ट हैव फेथ इन हिम। और आई रेकमेंड आप नाम जाप करो। आप जिस भी भगवान, या जिस भी एनर्जी, या किसी भी चीज़ में आप बिलीव करते हो, स्टार्ट डूइंग नाम जाप। इट्स लाइक अ मेडिटेशन ओनली। आई विल हाईली रिकमेंड डूइंग नाम जाप। मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आई यूज़ टू ओवर थिंक अ लॉट, नाउ आई एम अ पर्सन जिसको ये लगता है कि आई जस्ट हैव टू डू माई पार्ट, आई हैव टू जस्ट डू माई बेस्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब हम सबको पता होगा कि डू योर बेस्ट, और रिज़ल्ट का इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, हम सबको पता होता है। लेकिन एक्चुअल में पता होना और उसको एक्चुअल में अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आई विल से। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग, आई विल रेकमेंड कि आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, स्टार्ट
डूइंग नाम जाप एटलीस्ट फॉर 10 minutes इन अ डे यू कैन डू दैट। आप जिनमें भी बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव नहीं भी करते हो तो start doing meditation at least for 5 to 10 minutes. It will going to change your game. It will going to change everything. आपको इतना पॉजिटिव कभी भी फील नहीं हुआ होगा, ट्रस्ट मी। एंड बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपको इतना लाइट फील होगा ना अगर आप एक बार सरेंडर कर दोगे गॉड को, सब कुछ, भगवान, आप जिनको भी मानते हो, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम इतना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना कुछ हम सोचते हैं। ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जो काम आ रहा है आप वो करो, आपको अपना बेस्ट देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो, आप ये मत, या आप प्लानिंग ना करो फ्यूचर की। सोचने का मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर का प्लान मत करो, आप कोई गोल मत बनाओ जीवन में, जो जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप सब कुछ छोड़ के मतलब भगवान की तरफ ही चले जाओ। आपको अपना काम करना है, लेकिन आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। अगर आपको कुछ करना है करो, होगा नहीं होगा वो छोड़ दो बस। आपको अपना बेस्ट करना है, क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो अच्छा है, और नहीं हो रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट ऑलरेडी। तो स्टार्ट अप्लाइंग इट। हमें पता सब कुछ होता है, ये जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ अभी वीडियो पे, आप सबको पता है इस बारे में, बट द थिंग इज़ हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको आज से अप्लाई भी करना है। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो और नॉट। एडिट करते टाइम I'll सी दैट मैं पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ऑब्वियसली। सो या मुझे एक आजकल अलग ही कनेक्शन फ़ील होने लगा है जब से मैंने नाम जाप स्टार्ट किया है। और यू हैव टू बी पेशेंट। और एक और चीज़ है, पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको भगवान शायद अभी ना दे, बट जब भी देगा आपको बहुत ज़्यादा देगा। इफ़ यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू हैव टू बी पेशेंट। और बस भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हो अभी, तो टाइम दो। टाइम देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। आपको नहीं पता चलेगा कि आज से 2-3 साल बाद जब आप मुड़ के देखोगे पीछे, तो आपको खुद लगेगा कि ओ माय गॉड, ये कैसे किया मैंने, और ये सिचुएशन थी, अब मेरी ये सिचुएशन है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और टाइम दो हर चीज़ को। टाइम देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। सो या वीडियो मैं एक्चुअली किसी और चीज़ का बना रही थी, बट देन आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो एज वेल। एंड द मोमेंट यू नो, जब आप बिलीव करना स्टार्ट करोगे, आप फेथ रखोगे भगवान में, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि आपको हर किसी में वो भगवान ही नज़र आएंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप मे बी उसको इतना बुरा नहीं बोल पाओगे। आपको लगेगा कि इट्स ओके यार, ये पर्सन भी परेशान ही है। और आप माफ़ करना सीख पाओगे। आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे सिर्फ एक नाम जाप करने से। बिलीव मी गाइस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है आपकी लाइफ में अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो। एंड मेरी लाइफ में तो आया है। आई विल नॉट से कि मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ, इट्स बीन अ वेरी फ्यू मंथ्स ओनली। उससे पहले बस मैं मानती थी, बट मैंने कभी भी ये नाम जाप वाली चीज़ ट्राई नहीं की थी, या मैंने कभी भी स्टार्ट नहीं किया था। बस मेरा मन किया कि मुझे करना चाहिए, और इस साल मैंने शुरू किया। एंड इट्स बीन लाइक अ मैजिकल एक्सपीरियंस। और इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मेरा भगवान को मानने का या पूजा करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। लोग माला लेते हैं या जो भी चीज़ है, हमेशा ट्राई करते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो। मैं जब भी कर पाती हूँ मैं अपना कॉर्नर पकड़ के बैठ जाती हूँ। बस
मैं अपने मन से याद करती हूँ, बस इतना ही आपको भी करना है। आपको कोई भी मंत्र याद नहीं करने, आपको बस नाम लेना है। आप जिनको भी मानते हो या जिस भी वर्ड से आपको सुकून मिलता है, कोई हरे कृष्णा का नाम जाप करते हैं, कोई राधा नाम का करते हैं, कोई ओम का करते हैं, कोई ओम नमः शिवाय का करते हैं। अगर आप कोई वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, ठीक है। तो हर रिलीजन या हर जगह अलग अलग है, कोई किसी को मानता है, किसी को मानता है, बट एट द एंड वो एनर्जी सेम ही है। एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम दैट वन सोर्स। सो आप जिसे भी मानते हैं, जस्ट डू इट, ट्राई इट, and your life will be changing, your life will going to change. And yeah, that's all about it. I don't know मैंने इस वीडियो में क्या बोला है, but maybe next time I'll make a better video. It's just my second video again. I hope थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कुछ तो, but yeah, that's all guys. I'll just see you in my next video. Till then, take care and have faith in God. और अगर आप कोई ऐसे हैं मेरी तरह, जैसे मैं थी पहले, जो नहीं मानते हैं, तो एक ना एक दिन आपको भी वो फील होगा जो मे बी मुझे फील हो रहा है अभी. सो या, टेक केयर, बाय बाय गाइस. Thank you so much for watching, and please subscribe if you have watched this video till now.